सा है वो सब्जेक्ट जो आपकी बीसीए के कोर्स की पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट और इंटरव्यूज तक बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। यही नहीं, इस सब्जेक्ट के बिना आपका जो कोडिंग का करियर है वो एकदम अधूरा है। जी हां स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की। तो आखिर डीएसए जैसे जो सब्जेक्ट है वो बीसीए जैसे कोर्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लेसमेंट और इंटरव्यूज में इसके क्या फायदे रहने वाले हैं? तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स इन बीसीए। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। स्टूडेंट्स, बीसी के एंटायर कोर्स में आपको लगभग 30 के करीब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जैसे कि सी लैंग्वेजेस होगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जावा लैंग्वेज। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोडिंग साइड काफी ज्यादा करियर ऑप्शंस है, यहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स आपको इन डोमेन्स में देखने को मिलती है। तो अब अगर आप कोडिंग में करियर बनाना चाहते हो तो कोडिंग की जो बैकबोन है उसे कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो कोडिंग को और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाने के लिए डीएसए की नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जैसा जो सब्जेक्ट है ये आपको कंप्यूटर साइंस के जो डिफरेंट कोर्सेज है सभी में देखने को मिल जाता है। यानी कि बीसीए में भी ये होता है, एमसीए में भी होता है, बीटेक एमटेक में भी होता है, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी जैसे कोर्सेज में भी ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये कोडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आखिर है क्या। इसे लेमैन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जैसा कि बना है 3 वर्ड से, डेटा, स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स। डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स। सेकंड वर्ड है स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो डेटा है इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इसे स्ट्रक्चर किया जाए कंप्यूटर मेमोरी में, यानी कि इसको स्टोर करने का सबसे एफिशिएंट तरीका। और तीसरा वर्ड होता है एल्गोरिथम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना है ताकि आप अपने डेटा को अच्छे से एफिशिएंटली स्टोर कर पाओ इन ऑप्टिमाइज्ड मैनर। तो डीएसए जैसे सब्जेक्ट में आप सीखते हो स्टडी ऑफ मैनेजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की मदद से आप कंप्यूटर सिस्टम्स में, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें डेटा को कैसे एफिशिएंटली स्टोर करें ताकि जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो स्मूथ और एफिशिएंट हो। तो ये तो हुई डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन की बात। आइए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बता देता हूं जिसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम काम में आता है, इंप्लीमेंट होता है, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। आप जब कंप्यूटर सिस्टम्स में काम करते होंगे, वर्ड में कुछ भी टाइप करते होंगे या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप करते होंगे, और जब आप अनडू या रीडू करते हैं, यानी कि आपसे गलती से कुछ टाइप हो जाता है और आपको वो रिवर्स करना है, यानी कि अनडू करना है, तो आप देखते होंगे कि करंट वाली चीज चली जाती है और पिछली वाली चीज वापस आ जाती है। तो यहां पे काम में आता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का स्टैक फीचर, और यहां पे जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होता है वो होता है लिफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये एल्गोरिथम डीएसए का है जो यहां पे इंप्लीमेंट होता है, जिसकी वजह से आप ऐसी चीजें अनडू कर पाते हैं और पुरानी चीज आपको रिफ्लेक्ट होती है और नई चीज वहां से गायब हो जाती है। अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्रिंटिंग मशीन्स में। आप देखते होंगे कि जो भी प्रिंट करने के लिए आप पहले कमांड देते हैं वही प्रिंट होके पहले बाहर आता है। यहां पे जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होता है वो होता है FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट जिसकी कमांड दी गई है वही पहले प्रोसेस होगा, वही पहले इंप्लीमेंट होगा। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो आपका फोन है, उसमें जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहां पे एरे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जो सर्चिंग और सॉर्टिंग है वो इजी हो पाए। तो नेक्स्ट समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, यानी कि कौन कौन से तरीके से डेटा को कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट वेज है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि एरेज हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक्स हो गया, क्यूज हो गए, ट्रीज हो गए, ग्राफ्स हो गए। जब आपको ये सब्जेक्ट्स में आएंगे तो इनके एग्जांपल्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, तब आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स भी आपको आएंगे, जैसे कि हैश टेबल्स, हैश मैप्स, इसके अलावा हीप्स, डिसजॉइंट सेट। इन्हें भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें जब भी आपको डीएसए का सब्जेक्ट आता है आपके बीसीए के कोर्स में। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में ही हम डेटा के ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सर्चिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, इंसर्शन हो गया, अपडेशन हो गया, डिलीशन हो गया। ये चीजें भी आपको समझनी होंगी, ये ऑपरेशंस भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये तो समझ लिया कि डीएसए के बेसिक कंसेप्ट्स और डिटेल्स क्या है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएसए का इंप्लीमेंटेशन होता है बहुत ही अच्छा
हमेशा आपकी कोडिंग लैंग्वेजेस में। तो आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है अगर आप डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। डीएसए का बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन होता है सी, C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पे मैं आपसे भी कहूंगा कि एक कोडिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख लें, उसमें एक्सपर्ट बन जाए, फिर चाहे वो सी हो, C++ हो या फिर जावा हो। इसके बाद जो डीएसए के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, उनको आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीएसए इन प्लेसमेंट एंड इंटरव्यूज। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आपके करिकुलम में तो डीएसए जैसा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ये काम आएगा आपके प्लेसमेंट और इंटरव्यूज में भी। तो जो टॉप टेक कंपनीज हैं जैसे कि फैंग कंपनीज होगी, तो यहाँ के जो इंटरव्यूज होते हैं, यहाँ पे जरूर आपसे डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीप कांसेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से रेडी करना है अगर आप इन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एवरेज सॉफ्टवेयर कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेस में भी बैठते हैं, वहां पे भी डीएसए से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जरूर आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है अपने बीसीए के कोर्स के पढ़ाई के दौरान। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम की जो नॉलेज है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करता है, और जब आप फ्यूचर में करियर में कॉम्प्लेक्स कोड्स को हैंडल करते हैं तो वहां पे डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम की नॉलेज बहुत काम में आएगी। ये आपको दूसरे कोडर्स के मुकाबले डिफरेंशिएट करेगी और आप कंपनीज में हाई रोल्स पे जा सकते हैं, हाई प्रमोशंस आपको मिल सकती हैं। और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंट हैकाथॉन्स, बूट कैंप्स जो आपके होते हैं, वहां पे डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम से रिलेटेड कोडिंग कॉन्टेस्ट भी होते हैं। तो वहां पे भी आप अपने कंसेप्ट्स, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको वहां से भी जॉब ऑफर मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ ब्रीफ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है बीसीए की पढ़ाई में। तो जब भी ये सब्जेक्ट आपको आपके करिकुलम में आता है तो जरूर उस पर ध्यान दें। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेकर आएंगे बीसीए फंडास बेस्ट स्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।